आदरणीय श्रोतागण, आप लोग सुनेंगे शिव कैसेट के माध्यम से तर्ज राधे श्याम में भक्त श्रवण कुमार की कथा। अयोध्या के बीच में एक राजा दशरथ राज्य करते थे और वो कैसे राजा थे। कि जो अपनी प्रजा को मित्र निज प्राण समान समझते थे, जो अपनी प्रजा को मित्र निज प्राण समान समझते थे, दुखियों को सुख पहुंचाने में अपना कल्याण समझते थे। दुखियों को सुख पहुंचाने में अपना कल्याण समझते थे। राजा दशरथ अपनी प्रजा को पुत्र की तरह से मानने वाले, एक दिन भक्त श्रवण कुमार राजा दशरथ की सभा में पहुंचा तो दशरथ के पास में गुरु वशिष्ठ को देख करके श्रवण कुमार ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और जवाब दिया, कि ये पहली बार प्रणाम मेरा है पूज्य पितार माई को, कि दूजा प्रणाम मैं करता हूँ निज जन्म भूमि सुखदाई को। दूजा प्रणाम मैं करता हूँ निज जन्म भूमि सुखदाई को। श्रवण कुमार ने जिस समय गुरु वशिष्ठ को बैठा हुआ देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तीजा प्रणाम है प्रेम सहित पृथ्वी को और परमेश्वर को। चौथा प्रणाम गुरु वशिष्ठ को, पंचम दशरथ राजेश्वर को। चौथा प्रणाम गुरु वशिष्ठ को, पंचम दशरथ राजेश्वर को। जिस समय श्रवण कुमार ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया है तो प्रणाम करने के बाद में और गुरु वशिष्ठ ने जिस समय देखा है श्रवण कुमार को तो अपने पास बुलाया और जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार इधर आओ, मेरे पास आओ। कि निज मात पिता के परम भक्त, गुरु वशिष्ठ बोले कि निज मात पिता के परम भक्त, ओ बेटा मेरे पास आइयो। श्रवण कुमार को देख करके वशिष्ठ ने अपने पास बुलाया और जवाब दिया, बेटा निज मात पिता के परम भक्त
आज हुआ, आना कैसे आज हुआ, मैं सीधी सी बात के बतलैया। जिस समय श्रवण कुमार को अपने पास बुलाया और जवाब दिया, बेटा आज आपका इस कचहरी में कैसे आना हुआ। भक्त श्रवण कुमार गुरु वशिष्ठ के पास में बैठ करके आंखों में आंसू लेकर के जवाब देने लगा, गुरुजी और तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आप जानते हैं। कौन सी बात? कि अंधे हैं मेरे माता पिता, अंधे हैं मेरे माता पिता, महाराज आप ये जान रहे, महाराज आप ये जान रहे। अंधे हैं मेरे माता पिता, महाराज आप ये जान रहे, उनकी हालत को देख देख ये प्राण महादुख मान रहे, ये प्राण महादुख मान रहे। गुरु वशिष्ठ के पास में बैठ करके श्रवण कुमार ने जब जवाब दिया, गुरुजी आप ये तो जानते हैं कि हमारे माँ बाप दोनों अंधे हैं, लेकिन दुख तो सिर्फ एक बात का है। किस बात का? कि अंधन की आंखें खुल जावे, कोई ऐसी दवा बताए दी जो अंधन की आंखें। श्रवण कुमार ने नेत्रों में आंसू लेकर के जवाब दिया, गुरुजी आपके पास में इसलिए आया हूं, आप जानते हैं इस बात को कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, और हमें कोई ऐसी दवा बताओ, ऐसी कोई औषध बताओ जिससे हमारे माँ बाप के नेत्र खुल जाएं। और पैर पकड़ के आज गुरु जी के तब बेटा ने कहीं सुना है। कोई दवा के ऐसी बता दो गुरु जी सफल आज हो जाएगा। तब ही वशिष्ठ के हंस के बोले, बेटे गोद में लाया उठाए। जिस समय गुरु वशिष्ठ से ये पूछा कि गुरुजी आप इस बात को जानते हैं कि हमारे माँ बाप अंधे हैं, हमें कोई ऐसी औषधि बताओ, ऐसी कोई दवाई बताओ जिससे हमारे माँ बाप के नेत्र सही हो जाएं। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार ये बताओ, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे माँ बाप के नेत्र कैसे चले गए? तुम्हारे माँ बाप अंधे कैसे हो गए? उसी समय जवाब दिया, गुरुजी मुझे नहीं पता। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया, बेटा श्रवण कुमार तुम्हारे माँ बाप के जब कोई संतान नहीं हुई, तुम्हारे पिताजी जब शादी करके लाए, काफी दिन बीत गए,
जब तुम्हारी माँ के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो इन्होंने घोर तप किया, और तप करने के बाद जब भगवान ब्रह्मा जी सामने आए हैं तो उन्होंने जब ये पूछा कि क्या कारण है, तुमने अपने शरीर को इस तप में क्यों तपाया है, तो अंधे पिताजी ने खुले शब्दों में जवाब दिया था, अरे रोए के दोनों बोले उठे बा ब्रह्मा जी से पानी। गुरु वशिष्ठ ने बताया, बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ दोनों ने जवाब दिया है ब्रह्मा जी, ए रोई के दोनों बोले उठे बा ब्रह्मा जी से पानी। एक बेटा के पीछे महाराज कहे मेरी गादी सुनी। नजरिया तेरी न्यारी है, ओरे मुरली पाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है। तेरी न्यारी है, नजरिया तेरी न्यारी है, ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया। जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार, जिस समय तुम्हारे माँ बाप ने घोर तप किया है और भगवान ब्रह्मा जी जब सामने आए हैं तो उन्होंने जब ये कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो खुले शब्दों में जवाब दिया कि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, तुम्हारे पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है हमारी। वो कौन सी शर्त है? तो बताया कि तुम पुत्र जन्म के होते ही दोनों अंधे हो जाओगे। तुम पुत्र जन्म के होते ही दोनों अंधे हो जाओगे। स्वीकार यदि जो है तुमको तो पुत्र शीघ्र ही पाओगे। स्वीकार यदि जो है तुमको तो पुत्र शीघ्र ही पाओगे। भगवान ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, अगर तुम इस बात पर स्वीकार हो जाओ कि तुम्हारे पुत्र के जन्म लेते ही लेते तुम्हारे दोनों के नेत्र चले जाएंगे, अगर इस बात पर स्वीकार हो तो तुम्हारे बेटा पैदा जरूर हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे पिताजी ने जब यह स्वीकार कर लिया कि हमारे पुत्र के जन्म लेने के बाद अगर नेत्र चले जाएंगे तो मुझे स्वीकार है, और उसी समय बताया कि तुम्हारे जन्म लेते ही लेते तुम्हारे माँ बाप के नेत्र चले गए। ये दुख तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा है। जो इतने शब्द सुने तो श्रवण कुमार के नेत्रों से आंसू बहने लगे और रो करके श्रवण कुमार कहने लगा, गुरुजी आज मुझे पता चला कि आज मुझे ये ज्ञात हुआ। श्रवण कुमार बोला कि आज मुझे ये ज्ञात हुआ, इस जग में दुखी अपार हूं मैं।
आंखों में आंसू लेकर के भक्त श्रवण कुमार बोला, गुरुजी आज पता चला, आज मुझे ये ज्ञात हुआ, इस जग में दुखी अपार हूं मैं, अपने अंधे पिता माता का और भारी कर्जेदार हूं मैं। अपने अंधे पिता माता का, अपने अंधे पिता माता का और भारी कर्जेदार हूं मैं। श्रवण कुमार ने रो करके जवाब दिया, गुरुजी आज पता चला कि मैं अपने माँ बाप का भारी कर्जेदार हूं, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखो, अगर मेरे माँ बाप के नेत्र सही नहीं हुए, अगर मेरे माँ बाप के नेत्र नहीं खुले तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। जो इतने शब्द सुने हैं तो जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार रोने से कुछ नहीं होगा मेरे लाल, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम अपने माँ बाप को एक काम करवाओ। कौन सा काम? तो जवाब दिया गुरु वशिष्ठ ने, बेटा श्रवण कुमार कि तुम अपने माता पिताजी को और बेटा तीर्थ करियो तुम, कि काशी प्रयाग बद्रिकाश्रम सब ही शुभ धाम घुमैयो तुम। गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार अपने तुम माँ बाप को अगर सही करना चाहते हो, अपने माँ बाप के नेत्र सही करना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपने माँ बाप को तीर्थ करवाओ, और तीर्थ करवाने के बाद आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे माँ बाप के नेत्र सही हो जाएंगे। और जवाब दिया गुरु वशिष्ठ ने, बेटा श्रवण काशी प्रयाग बद्रिकाश्रम सब ही शुभ धाम घुमैयो तुम। जवाब दिया श्रवण कुमार, तुम अपने माँ बाप को तीर्थ करवाओ तो तुम्हारे माँ बाप के नेत्र सही हो जाएंगे। और इतने शब्द सुनकर के भक्त श्रवण कुमार जिस वक्त चलने लगा है, अपने घर जब पहुंचा, अपने अंधे माँ और पिताजी के पैर दबाने लगा है। वैसे तो श्रवण कुमार के माँ बाप का नाम, पिता का नाम लोग देव ऋषि बताते हैं, इनकी माँ का नाम चंद्रकला बताते हैं, मगर भागवत में आया है कि श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था, इनकी माँ का नाम ज्ञानवती और इनकी पत्नी का नाम विद्या देवी था। तो श्रवण कुमार और श्रवण कुमार की पत्नी विद्या देवी जिस वक्त दोनों पैर दबाने लगे, तो पैर दबाते दबाते श्रवण कुमार ने जवाब दिया, पिताजी अगर हम तुम्हें तीर्थ करवाएंगे तो तुम्हारे नेत्र सही हो जाएंगे, इसलिए हम तुम्हें नेत्र सही करवाने के लिए और तीर्थ करवाने के लिए जरूर ले जाएंगे। तो अंधे पिताजी ने खुले शब्दों में कहा, बेटा श्रवण कुमार दवाई तो बड़ी अच्छी ढूंढ के लाए हो, लेकिन एक बात है हमारी तुमसे। कौन सी?
आसद तो अच्छी है बेटा, पर बड़ा कठिन इसका करना, कि हम दोनों बूढ़े अंधे हैं, हम दोनों बूढ़े अंधे हैं, कई मार्ग बीच होगा मरना। जिस वक्त श्रवण कुमार और श्रवण कुमार की पत्नी विद्या देवी दोनों पैर दबा रहे हैं, और पैर दबाते दबाते जब जवाब दिया है तो उसी समय अंधे पिताजी कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार दवाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कारण सबसे बड़ा यही है, क्या बात है, आसद तो अच्छी है बेटा, पर बड़ा कठिन इसका करना, कि हम दोनों बूढ़े अंधे हैं, कई मार्ग बीच होगा मरना। जवाब दिया श्रवण कुमार, दवाई तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो मेरे लाल, अगर हम मार्ग के बीच में, रास्ता के बीच में ही कहीं खत्म हो गए तो फिर तुम क्या करोगे। श्रवण कुमार कहने लगा, पिताजी चिंता मत करो, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। उसी समय श्रवण कुमार का साला आकर के कहने लगा, और जिस समय अपनी बहन को उसने अंधे पिताजी के और माँ के पैर दबाते हुए देखा तो आंखों में खून के कतरे लेकर के जवाब दिया, श्रवण कुमार मैंने अपने बहन को इसलिए तुम्हें नहीं दिया था कि तुम इन अंधे और अंधी की खुशामद करवाओ। और जोर से आवाज लगा करके चीख करके कहने लगा, बहनोई साहब क्या तुमको ये अब ध्यान नहीं, अरे रे क्या रहे तुम्हारे कान नहीं, हम कब से खड़े पुकार रहे पर तुमको कोई ध्यान नहीं। हम कब से खड़े पुकार रहे पर तुमको कोई ध्यान नहीं। आंखों में खून के कतरे लेकर के श्रवण कुमार का साला कहने लगा, बहनोई साहब मैंने अपनी बहन तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम इन अंधे और अंधी की खुशामद करवाओ। जो इतने शब्द सुने तो श्रवण कुमार कहने लगा, साले साहब कैसी बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आता कि दुनिया में कोई धन चाहे, साले साहब कि दुनिया में कोई धन चाहे, कोई सम्मान का भूखा है। श्रवण कुमार बोला, साले साहब दुनिया में कोई धन जाए, कोई सम्मान का भूखा है, मुक्ति की चाह किसी को है। बेटा अवधेश
जवाब दिया श्रवण कुमार ने, साले साहब मुक्ति की चाह किसी को है, कोई संतान का भूखा है। खुले शब्दों में कहा, साले साहब संसार में कोई धन चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई वैभव चाहता है, मगर पर श्रवण कुमार कुछ भी न चाहे। माँ बाप की। श्रवण कुमार ने जवाब दिया, साले साहब पर श्रवण कुमार कुछ भी न चाहे, माँ बाप की सेवा प्यारी है। माँ बाप समान मेरो जग में, माँ बाप समान मेरो जग में, अरे कोई ना हितकारी है। माँ बाप समान मेरो जग में, अरे कोई ना हितकारी है। जवाब दिया, साले साहब संसार में कोई सुख चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, लेकिन मुझे तो माँ बाप के अलावा कोई प्यारा नहीं है। जो इतने शब्द सुने तो श्रवण कुमार का साला कहने लगा, मन ही मन में विचार करने लगा कि हमको ये एक ऐसा बहाना बनाए जिस बहाने से अपनी बहन को सदा नहीं तो कुछ दिन के लिए आराम मिल जाए। तो अपनी बहन के साथ बैठ करके जवाब दिया है, बहन तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं। क्यों आयो भैया? तो खुले शब्दों में कहा, बहन तुम्हारी माँ बहुत जोर से बीमार है और तुम्हारी माँ की इतनी हालत खराब है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। इतने शब्द जब सुने हैं तो श्रवण कुमार की पत्नी ने जवाब दिया, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माँ को देख आए, क्योंकि मेरा यह सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे साथ तीर्थ करने के लिए जरूर चलूंगी और अपने माँ बाप को तीर्थ करवाने के लिए जाऊंगी। श्रवण कुमार बोला, नहीं तुम तीर्थ करवाने मत जाओ। तो जवाब दिया, देखो तुम नहीं जानते कि प्रीतम फिरे परदेश में, पावे दुख अपार। विद्या देवी ने खुले शब्दों में जवाब दिया श्रवण कुमार से, महाराज अरे प्रीतम फिरे परदेश में और पावे कष्ट अपार। सुनो जी हाँ, पावे कष्ट अपार। अरे पत्नी जो घर में रहे और तो जीवन धिक्कार। सुनो जी हाँ, तो जीवन धिक्कार। खुले शब्दों में बताया कि जिस पत्नी का पति परदेश में मुसीबतें उठाए, परेशानियों का सामना करे, अगर वो पत्नी आंगन में सुख से रहती है तो उसके लिए जिंदा नरक है। और खुले शब्दों में भाई सीता जी जवाब दिया था। सीता जी ने जब राम वनवास के लिए चले थे तो खुले शब्दों में कहा था कि जी बिन देह नदी बिन बारी, जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सिया राम हरे सीता राम
जो सीता जी ने जवाब दिया था वही जवाब खुले शब्दों में दे दिया कि पतिव्रता स्त्री बगैर पिया के उसी तरीके से जिंदा नहीं रह सकती जिस तरीके से मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रहती। और इतने शब्द जब सुने हैं तो श्रवण कुमार की पत्नी अपने पिया से, अपने सास और ससुर से आज्ञा मांगने के बाद में और अपने भाई के साथ जब पीहर को चली जाती हैं, इधर श्रवण कुमार ने क्या किया, पालकी तैयार की है और पालकी को तैयार करने के बाद अपने अंधे पिताजी और मां को बैठा करके जब चला तो राजा दशरथ ने जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार, अगर तुम तीर्थ करने के लिए जा रहे हो तो ऐसे तीर्थ नहीं कर पाओगे, हाथी घोड़ा ले जाओ, रथ पर बैठ करके जाओ और फिर तीर्थ करवाओ। तो श्रवण कुमार ने खुले शब्दों में कहा कि राजा दशरथ, कि माँ बाप के चलने के खातिर ये पैर मेरे हाथी घोड़ा माँ, और राजा दशरथ माँ बाप के चलने के खातिर ये पैर मेरे हाथी घोड़ा, पालकी बने दोनों कंधा, दो हाथ सिपाहियों का जोड़ा दो, पालकी बने दोनों कंधा। जवाब दिया राजा दशरथ, अगर तुम हाथी घोड़ा दे रहे तो हाथी घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, ये पैर हमारे हाथी घोड़ा का काम करेंगे। लेकिन एक बात कहा और है राजा दशरथ, कौन सी, कि ये सच्ची मेरी प्रतिज्ञा है, ये सच्ची मेरी प्रतिज्ञा है, हरगिज ये छूट न सकती है राजा, हरगिज ये छूट न सकती है। ये सच्ची मेरी प्रतिज्ञा है, हरगिज ये छूट न सकती है। अरे प्राण जो मेरे निकल जाए पर कामर छूट न सकती है राजा, कामर छूट न सकती है। जवाब दिया, ये मेरी पालकी कभी छूट नहीं सकती, चाहे मेरी जान चली जाए। और इतने शब्द कहने के बाद में भक्त श्रवण कुमार पालकी को लेकर के अपने माँ बाप को बैठाल करके प्रस्थान कर देते हैं। इधर विद्या देवी जब अपने भाई के साथ में पहुंची है आंगन में तो क्या देखा कि मां बीमार नहीं है। और जब मां बीमार नहीं देखी, लेकिन भाई और भाभी की क्या दशा है, वर्मा जी, कि भाई तो नित्य पिताजी को देता था लाखों ही गाली। विद्या देवी का भाई, भाई तो नित्य पिताजी को देता था लाखों ही गाली। मैया से नित उठी लड़ती थी भाबज मत ही नीमत वाली। मैया से नित उठी लड़ती थी भाबज मत ही नीमत वाली। विद्या देवी की माँ और विद्या देवी की भाभी और भाई जो थे, विद्या देवी की माँ को और पिताजी को बहुत तंग करते थे। तो विद्या देवी ने खुले शब्दों में उपदेश दिए उन्हें और समझाया, देखो भाभी तुम नहीं जानते कि सादर
सास ससुर पति पूजा। विद्या देवी ने बताया, देखो भाभी, लिखा है कि सादर सास ससुर पति पूजा, जासे बढ़ के धरा मन दूजा। सिया राम हरे हो, सीता राम हरे हो, राजा राम हरे राम हरे। सादर सास ससुर पति पूजा। खुले शब्दों में विद्या देवी ने समझाया, देखो भाभी, तुम नहीं जानती कि जो स्त्री इज्जत के सहित, आदर के सहित अपने सास और ससुर और पति की पूजा करती है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और अपने पीहर में विद्या देवी ने जब ये सुना कि हमारे पिया हमसे बगैर कहे और बगैर कोई सूचना दिए हुई पालकी को लेकर के अपने तीर्थों को करवाने के लिए गए हैं, तो विद्या देवी रोने लगी और बैठ करके विचार करने लगी, अब क्या करें। मन ही मन में सोचने लगी कि तुमने अच्छा नहीं किया कि चोरी चोरा चले गए, बड़े चोर निकले। चोरी चोरा चले गए, बड़े चोर निकले हो, चोरी चोरा चले गए, बड़े चोर निकले। चोर निकले चोर निकले, दिल के कठोर निकले हो, चोरी चोरा कि चोरी चोरा, हाँ चोरी चोरा चले गए, बड़े चोर निकले हो, चोरी चोरा चले गए, बड़े। न दी कुछ खबर, न दिया कुछ पता, चुपचाप चले गए ओ पति देवता। चुपचाप चले गए ओ पति देवता। तुम तो छलियन के, तुम तो छलियन के बड़े सिर मार निकले हो, चोरी चोरा चले गए, बड़े चोर निकले हो, चोरी चोरा चले गए, बड़े चोर निकले हो। जिस समय विद्या देवी ने यह सुना है कि हमारे पिया हमारे ससुर और सास को तीर्थ करवाने के लिए गए हैं, तो विद्या देवी अपने भाई, अपने पिताजी और मां से आज्ञा मांगने के बाद में चली हैं। और हर एक तीर्थ में ढूंढने के बाद में जिस समय आगे के लिए बढ़ने लगी हैं, तो ये बद्रिक आश्रम की तरफ जिस वक्त चली हैं, तो इन्हें एक नीच मिल गया। और रास्ता में जिस समय उस नालायक ने विद्या देवी की सूरत को देखा, तो सामने आकर के खड़ा हो गया और पूछने लगा, एक बात मुझे बताओ, क्या कि देखन की सुंदर लग रही है और तुम निश्चय ही भोरी भारी है, कि इतना तो मुझे समझाए जाइयो, तुम कौन पुरुष की प्यारिया। उस नालायक ने विद्या देवी की सूरत को जब देखा, और तुम जानते हो वर्मा जी, आहे के तो काटे चढ़े पर जे चितवत चढ़े जाए। सांप जब इंसान को काटता है तभी इंसान के ऊपर जहर चढ़ता है, लेकिन स्त्री की नजर से इंसान घायल हो जाता है। तो जवाब दिया उसने कि देखन की सुंदर लग रही है, निश्चय ही बोली भालिया, इतना तो मुझे समझाई जाइयो, तुम कौन पुरुष की नारिया।
बतलाए जाइयो। जवाब दिया कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा। जो विद्या देवी ने ऐसे शब्द सुने तो जवाब दिया, भैया तुम हमें नहीं जानते, मेरे पिया का नाम श्रवण कुमार है और मैं अपने माँ बाप को, अपने सास और ससुर को तीर्थ करवाने के लिए जा रही हूँ। तो जवाब दिया, हमें भैया कह रही है लेकिन तू इस बात को नहीं जानती। अरे हंस के बोलो बेहाय कदम से अर्ज सुनाई। मेरे महलन में तुम रहियोरी, मेरे महलन बीच में रहियोरी, कैसो खपाबो मेरी प्यारी। महाराज भेद सब ने बतलाई है, ऐसी सुंदर सूरत अब तक ना लख पाई है। तेरी भोली सूरतिया ओ प्यारी मेरे दिल में बसी है, तेरी भोली सूरतिया ओ गुइया मेरे दिल में बसी है। एक दिल में बस गई है ठकुरानी, दिल में बसी है तेरी भोली सूरतिया ओ रानी। जवाब दिया कि तुम मेरे आंगन में अगर चलो तो तुम्हें मैं पटरानी बना दूंगा। और इतने शब्द जब सुने तो कहने लगी, हे भगवान, अगर मैंने किसी के साथ में कोई पाप न किया हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न किया हो, अगर मैंने अपने पिया की आज्ञा न डाली हो तो ये कोड़ी हो जाए। और जब श्राप दिया है तो वो अपने श्राप को भोग करके चला गया, वो उसका शरीर कोड़ी हो गया। अब विद्या देवी बद्रिक आश्रम में पहुंची। श्रवण कुमार ने जब अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो जवाब दिया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो कहा कि पत्नी का ये कर्तव्य कहाँ है, पत्नी का ये धर्म कहाँ है कि पत्नी अगर घर में रहे और अपने पिया को परेशानियां उठवाए, अपने पिया को मुसीबत उठवाए। जो इतने शब्द सुने हैं उसी समय श्रवण कुमार के पिताजी ने जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार, देखो यहाँ से गंगा जी से थोड़ा जल लेकर के आओ तो हम अपने नेत्रों को धो लें। श्रवण कुमार की पत्नी ने हाथ में से कमंडल छीन लिया और जवाब दिया, देखो इन हाथों से मैंने अपने माँ, अपने पिताजी की खुशामद नहीं कर पाई, पानी लेने के लिए मैं जाऊंगी। और जब पानी लेने के लिए चली है तो विद्या देवी आगे बढ़कर के एक बर्फ में गलने लगी। लेकिन जानते हो कि समय का पता किसी ने नहीं लगा पाया। विद्या देवी जब बर्फ में गलने लगी तो रोने और चिल्लाने लगी और रो करके जवाब दिया, हे पिताजी और माँ, आरे कर सैया की याद नार की लकी अब भर आई रे। बर्फ में गलन लगी जब विद्या रोए रोए गई अकुलाई रे। मरती बिरिया सास ससुर ने पानी सकी थी पिलाई रे। ब्रजेश कुमार के हिलकी सी भर गई, कछु समझ न आई रे। ओ आधार जाधार में नहीं
कोई कछु कहत बने ना आज कहीं ना जाई दे। विद्या देवी बर्फ में जब गलने लगी है तो रोने और चिल्लाने लगी, लेकिन वहीं पर विद्या देवी जब खत्म हो जाती है, ये खबर जब श्रवण कुमार ने सुनी है तो रोने चिल्लाने लगे। अंधे और अंधी दोनों बेहोश होकर के उसी पालकी में गिर पड़े। तो आकाशवाणी हुई, बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे जैसा माँ बाप का भक्त न कोई हुआ न शायद हो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ में वही हुआ मेरे लाल जो होना था, इसलिए तसल्ली करो। उसी समय श्रवण कुमार अपने पत्नी की याद को भूल करके, अंधे पिताजी ने जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे हाथ से चली गई, लेकिन बेटा मैं ऐसे तीर्थ नहीं करूंगा, अब तुम मुझे घर की तरफ ले चलो। इतने शब्द जब सुने हैं तो उसी समय श्रवण कुमार पालकी को लेकर के जब महलों के लिए चलता है, आगे जब बढ़े हैं तो क्या देखा कि सरयू के किनारे पहुंच करके अंधे पिताजी ने खुले शब्दों में कहा, बेटा श्रवण कुमार, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है मेरे लाल, अगर हो सके तो जरा सा नीर लेके आओ, जरा सा पानी लेके आओ। कि जइयो जइयो लालन कहीं से जल को भरन सरबड़ प्यारे। बेटा कि जइयो जइयो लालन कहीं से जल को भरन सरबड़ प्यारे। आज प्यासा लगी दिल हमारे, जइयो जइयो लालन कहीं से जल को भरन सरबड़ प्यारे। आज प्यासा लगी दिल हमारे। श्रवण कुमार से इस वक्त ऐसे शब्द कहे कि बेटा श्रवण कुमार कहीं से पानी लेकर के आओ। तो श्रवण कुमार हाथ में कमंडल लेकर के जिस वक्त पानी लेने के लिए चला है, राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे, उन्होंने समझा कोई हिरन पानी पी रहा है। आगे बढ़कर के जिस समय उन्होंने तीर छोड़ा है तो श्रवण कुमार के सीना में जाकर के तीर लगा। तो श्रवण कुमार बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा और रो करके कहने लगा, हे अंधे पिताजी और माँ, माफ करना जो मैं चलते समय में तुम्हें पानी तक नहीं पिला सके। और जब रोने की आवाज सुनी तो श्रवण कुमार के सामने जाकर के राजा दशरथ ने कहा कि माफ करना, धोखा से मैंने तुम्हारे तीर मार दिया। तो श्रवण कुमार कहने लगा, राजन मैं बच तो नहीं सकता, अगर हो सके तो एक काम मेरा कर देना तुम। कौन सा काम? तो जवाब दिया, हे राजन, कि तुम मेरे मात पिताजी को हे राजा नीर पिला देना। मर गया तुम्हारा इकलौता, ये बात में हाल बता देना। जवाब दिया कि तुम मेरे माँ बाप को पानी पिला देना, लेकिन उसके बाद में ये बताना कि तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया। अगर तुमने पहले बता दिया तो वो पानी नहीं पिएंगे। उसी समय राजा दशरथ हाथ में कमंडल लेकर के चले हैं। जूतों की खटा खटा की आवाज को सुनकर के वो समझ गए कि मेरा पुत्र आ रहा है। लेकिन जब चुपचाप खड़े हो गए तो अंधे पिताजी ने जवाब दिया, देखो मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, कौन हो तुम जो तुम मुंह से नहीं बोल रहे हो। इतने शब्द जब सुने हैं तो राजा दशरथ ने जवाब दिया, देखो तुम अपने पुत्र की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि तुम्हारा पुत्र मेरे हाथ से धोखे से मारा गया, इसलिए तुम पानी मेरे हाथ का पी लो।
इतने जब शब्द सुने हैं तो अंधे और अंधी दोनों बेहोश होकर के गिर पड़े और नेत्रों में आंसू लेकर के जवाब दिया, राजा दशरथ तुमने अच्छा नहीं किया, जो जानबूझ करके तुमने एक अंधे की लकड़ी को तोड़ डाला, लेकिन मुझे वहीं ले चलो जहां पर मेरा पुत्र है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। पालकी को लेकर के श्रवण कुमार की लैस के सामने लाए हैं। श्रवण कुमार की लैस को लेकर के अंधे पिताजी और माँ दोनों बिलख बिलख करके रोने लगे कि बेटा मैंने तुमने पहले ही मना किया था कि तुम हमें तीर्थ करवाने के लिए मत ले जाओ, लेकिन तुमने नहीं माना। दोनों रो रहे हैं और जवाब दिया कि तुम चिता बनाओ, मैं अपने पुत्र के साथ ही अपने प्राणों की आहुति दूंगा। उसी समय चिता बनाई गई। दशरथ ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पुत्र की तरह से तुम्हारी खुशामद करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सुना। तो दोनों बिलख रहे हैं और रो रो करके कुछ कह रहे हैं कि बिन नैनों के नीर बरसता कहाँ गई अभिलाषा, कि जाता जीवन प्यासा, हो जाता जीवन प्यासा। बिन नैनों के नीर बरसता कहाँ गई अभिलाषा, जाता जीवन प्यासा, हो जाता जीवन प्यासा। जिस समय दोनों रो रहे हैं, जब चिता बनाई गई तो दशरथ एकांत में बैठे हैं, हाथ जोड़ के फिर बोले कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पुत्र की तरह से तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन नहीं। चिता जब जलने लगी तो दोनों अपने पुत्र की लहस को लेकर के बैठ गए और जवाब दिया, हे राजा दशरथ, कि जो पुत्र वियोग में ओ दशरथ, ये जाते प्राण हमारे, राजा जाते प्राण हमारे हैं। जो पुत्र वियोग में ओ राजा, ये जाते प्राण हमारे हैं। अरे वैसे ही राजन तुम मरे हो, पाए पाए के दुख करारे हैं, राजा पाए पाए के दुख करारे हैं। श्राप दे दिया कि राजा दशरथ, जिस तरीके से अपने पुत्र के वियोग में हमारे प्राण जा रहे हैं, और उसी तरीके से जब तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण वन के लिए जाएंगे, उस समय तुमसे दुख ये सहन नहीं होगा और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इतने शब्द कहने के बाद में अंधे पिताजी और मां उसी अग्नि में जल करके अपने पुत्र श्रवण कुमार के साथ में खत्म हो जाते हैं। कि शिव कैसेट के अरे माध्यम से तुमको कथा सुनाई, शिव इलेक्ट्रॉनिक्स वो गांव में कैसेट रही है बिकाई। अब देश कुमार ग्राम पुनु के ढोलक रहे गुमकाई। विश्लेष चैतन्य नगला न धाके रहे मजीरा बजाई। घनश्याम सिंह न दौरे बासी चिमटा रहे जटकाई। ब्रजेश कुमार ग्राम ततरई के ने सबको कथा सुनाई। लांता प्रसाद के शर्मा जी ने अरे हित कर कंठ लगाया।
हरनाथ सिंह वर्मा जी ने के ब्रज सगुन आगे बढ़ाया। अरे ऋषि देव बेटा मेरा तोरे समय आज अपनाया। ए ऋषि देव के कुंजपुर वासी समुन के बैठे आई। शिव के सिट में बोली सुरतिया रे अंदर साई। बरसता